सीबीआई डायरेक्टर के पद से आलोक वर्मा को हटाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। ट्वीट में लिखा, दिमाग में बैठा है डर, वो सो नहीं सकते। वर्मा को हटाए जाने पर कांग्रेस ने पूछा, पीएम को किस बात की थी घबराहट। सीवीसी पर पीएमओ के इशारे पर काम करने का आरोप। पीएम की अगुवाई वाली सिलेक्ट कमेटी ने वर्मा को 2-1 से हटाने का किया फैसला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था विरोध। आलोक वर्मा को फायर सेफ्टी विभाग का बनाया गया डीजी। नागेश्वर राव होंगे सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर। नए डायरेक्टर का होगा जल्द ही ऐलान। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। अस्थाना ने की है अपने खिलाफ आलोक वर्मा की दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने की मांग। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम पर आज आएगा पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला। शहर में धारा 144 लागू। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। फैसले के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा में पुलिस ने जारी किया है अलर्ट। केंद्र कैबिनेट ने एक बार में 3 तलाक से संबंधित अध्यादेश को फिर से जारी करने को दी मंजूरी। पीएम की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में लिया गया फैसला। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में अटक गया था 3 तलाक बिल। 22 जनवरी को खत्म हो रही थी अध्यादेश की मियाद। समुदाय को ऐसी स्टेटस देने के फैसले के खिलाफ आज असम बंद। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने बुलाया है बंद। दिल्ली में बॉलीवुड के सितारों से मिले पीएम मोदी। जानकारी के मुताबिक पीएम ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टार्स को बुलाया था। दिल्ली के रामलीला मैदान से आज बीजेपी करेगी मिशन 2019 का आगाज। 2 दिनों तक चलेगा पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी लेंगे राष्ट्रीय परिषद बैठक में हिस्सा। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। मिशन 2019 के लिए अपनी टीम को मजबूत बनाने में जुटे अमित शाह। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को बनाया गया बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। एक बार फिर दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। अजय माकन के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था पद। दिल्ली में पार्टी को मजबूत बनाने पर कांग्रेस का जोर। देवेंद्र यादव, हारून यूसुफ और राजेश लिलोथिया को बनाया गया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में लोगों को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज में ट्विटर पर लगाएंगे चौपाल। 100% सोलर पावर वाले फकीरे पुरवा गांव में लगने वाले इस चौपाल में ट्विटर इंडिया की टीम भी रहेगी मौजूद। राजस्थान में गहलोत सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच विवाद। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने किया विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार। नया सत्र बुलाने से पहले खुद से चर्चा नहीं किए जाने से नाराज है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। सरकार पर परंपराओं के उल्लंघन के लगाए आरोप। बिहार में राजभवन मार्च के दौरान विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। सीएम नीतीश कुमार के बयान के विरोध में था मार्च। नीतीश के बयान को लेकर गुस्से में है विपक्ष के नेता। नीतीश पर महागठबंधन के लिए सड़क छाप शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। राजस्थान के बूंदी में पुलिसकर्मियों पर भड़के खेल राज्य मंत्री।
अशोक चांदना टोल पर चौथ वसूली के आरोपों पर कहा, नौकरी से हटाकर टोल में लगवा दूंगा ड्यूटी। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने हनी ट्रैप से जवानों को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी करने का किया जिक्र। कहा, नहीं जानने वालों का मैसेज आने पर जवान तत्काल दें सूचना। जम्मू कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख का बयान। कहा, शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है सेना, घाटी में हालात और सुधारने की जरूरत। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ने कहा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। 300 आतंकी है घुसपैठ की फिराक में। पंजाब में घुसपैठ की आशंकाओं से भी किया इनकार। मुंबई में बेस्ट बसेस की हड़ताल ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। वेतन भत्ते बढ़ाने समेत अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं बेस्ट कर्मचारी। राजनीतिक रूप लेने लगी है बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों ने अपनी मांग के समर्थन के लिए राज ठाकरे से की मुलाकात। कर्मचारियों से बातचीत विफल होने के बाद सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। कहा, कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलना चाहती है बीजेपी शिवसेना। न्यूज 24 के कुंभ मंथन में योग गुरु बाबा रामदेव ने गंगा अभियान को लेकर की मोदी सरकार की तारीफ। गंगा नदी को बताया सांस्कृतिक विरासत। सवर्ण आरक्षण पर भी बोले बाबा रामदेव। कहा, कई सवर्ण ऐसे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब, गरीब को मिलना चाहिए आरक्षण। कुंभ मंथन में केंद्रीय मंत्री उमा भारती हुई शामिल। कहा, गंगा सफाई के परिणाम आने शुरू हुए। अभियान में न्यूज 24 बना मेरा साथी। न्यूज 24 के कुंभ मंथन में बजरंगबली के जाति विवाद पर बोले मुरारी बापू। पवन पुत्र हैं हनुमान, वायु की नहीं होती कोई जाति। साध्वी ओम प्रज्ञा भारती और साध्वी भगवती भी हुई न्यूज 24 के कुंभ मंथन में शामिल। धर्म और संस्कृति पर रखे अपने विचार। कुंभ के लिए पेंट माई सिटी के थीम पर सजाए गए प्रयागराज की छटा देखते ही बन रही है। चौराहे पर बनी है मूर्तियां और कलाकृतियां। कुंभ के लिए प्रयागराज में टेंट सिटी के साथ ही अलग अलग पंडालों में शहर के नजारे हैं। आकर्षण के केंद्र रेस्टोरेंट से लेकर अस्पताल तक सब है मौजूद। शादी समारोह में शराब, हुक्का बार, बियर बार के लाइसेंस देने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आबकारी नीति के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई है याचिका। प्रकाश पर्व के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पटना साहिब स्टेशन। अगले 1 हफ्ते तक दिखेगी शानदार सजावट। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर विश्व हिंदू परिषद का बयान। राम मंदिर निर्माण में देरी हो रही है और इसकी कोशिशें भी लगातार। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को टल गई थी अयोध्या केस की सुनवाई। अब 29 जनवरी को नई बेंच करेगी सुनवाई। न्यूज 24 पर महाभस्म में बोले बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। राम मंदिर आस्था का सवाल। कांग्रेस ने किया सुधांशु मित्तल पर पलटवार। कहा, बीजेपी राम भक्त नहीं, नाथू राम भक्त। देर रात दिल्ली के कीर्तिनगर में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। आग लगने से खाक हुई फैक्ट्री। आग लगने की वजह जानने में लगी पुलिस। आंध्र प्रदेश में वाईजैक में एक स्कूल बस में लगी आग। बीच सड़क पर बस जलकर स्वाहा। मध्य प्रदेश के बड़वानी से सामने आया हैरतअंगेज मामला। पेड़ पर चढ़ने के दौरान नीचे गिरा 8 साल का मासूम।
पेड़ से गिरने के दौरान मासूम के पेट में आर पार हुई पेड़ की टहनी, फिर भी हिम्मत दिखाते हुए आधा किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा मासूम। बच्चे की हालत देखकर माता पिता के उड़े होश, अस्पताल में करवाया भर्ती, हालत में सुधार। पकड़ा गया बुलंदशहर हिंसा का आरोपी शिखर अग्रवाल, पुलिस ने हापुड़ से किया गिरफ्तार। स्याना चिंगरावटी बवाल में नामजद आरोपी है शिखर, एसआईटी कर रही थी तलाश। यूपी के गोंडा में महिला से छेड़छाड़ करना एक युवक को पड़ा भारी, महिला ने जमकर की मनचले की पिटाई। बीच सड़क पर बना तमाशा, लोगों की भीड़ के बीच महिला ने सिखाया छेड़खानी करने वाले को सबक। मौके पर मौजूद लोगों ने भी किया हाथ साफ, गोंडा के दीवानी चौराहे के पास की घटना। नोएडा में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी, सेक्टर 126 की नर्सरी में मिले 2 मालियों के शव। पुलिस ने जताई मालियों की हत्या की आशंका, पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। बिहार के गया में हुए अंजना हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, पुलिस ने मामला सुलझाने का किया दावा, कहा ऑनर किलिंग में किया गया मर्डर। लड़की की हत्या के आरोप में माता पिता और पिता के दोस्त को हिरासत में लिया गया, पूछताछ में जुटी पुलिस। पिता ने ही रची थी हत्या की साजिश, लड़के के साथ जाने को लेकर खफा था लड़की का पिता। गया के मानपुर गांव से मिली थी लड़की की सिरकटी लाश। यूपी के पीलीभीत में एक घर से 5 लोगों की मौत के मामले में नया खुलासा, तांत्रिक ने पूजा पाठ के बहाने दूध में जहर देकर उतारा था मौत के घाट। घर में रखे 5 लाख रुपए के लालच में तांत्रिक ने दिया खौफनाक वारदात को अंजाम, मृतक ने तांत्रिक के सामने किया था पैसों का जिक्र। राजस्थान के जैसलमेर से डॉक्टरों की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। डिलीवरी के दौरान कंपाउंडर ने बच्चे को इतनी जोर से खींचा कि धड़ से अलग हो गया सिर। रामगढ़ के सरकारी अस्पताल का मामला, महिला को आनन फानन में किया गया रेफर, परिजनों से छिपाई गई बात। जोधपुर में ऑपरेशन के दौरान हुआ खुलासा, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बच्चे का धड़ निकाला। आंध्र प्रदेश के वाइजैक में एक स्कूल बस में लगी आग, बीच सड़क पर बस जलकर खाक। टल गया बड़ा हादसा, बाल बाल बची स्कूली बच्चों की जान। मुंबई में पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार, फिल्म और टीवी सीरियल में काम दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। लुधियाना के मायापुर इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। सिलेंडर फटने के बाद गिरी बिल्डिंग, आग से लाखों का सामान जलकर खाक। गुजरात की सूरत में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, पंचर बनाने वाला युवक ही करता था बाइक पंचर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अहमदाबाद के दमोह स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी महिला, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी, हादसे में बाल बाल बची जान। गुजरात के नडियाद में नाबालिग ने कार का शीशा तोड़कर चुराया बैग, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। अलीगढ़ के कारखाने में गैस सिलेंडर में धमाका, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी बिगाड़ सकती है मौसम का मिजाज, राजधानी में ठंड का असर बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने दी जानकारी, जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना।